महर्षि याज्ञवल्क्य अपने गृहस्थ जीवन की सभी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे और अब वानप्रस्थ में जाना चाहते थे। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी की रुचि दुनियादारी में ज्यादा थी, जबकि मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थीं, यानी हमेशा ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं अब ये घर बार छोड़कर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बराबर बांट दूं। ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी आम औरत इतनी दौलत पाकर खुश हो जाती, लेकिन मैत्रेयी आम नहीं थी। उनकी नजर दौलत से कहीं आगे थी। उन्होंने अपने पति से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस बातचीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। मैत्रेयी ने पूछा, हे भगवान, अगर ये पूरी धरती सोने चांदी से भर जाए और मैं अकेली इसकी मालकिन बन जाऊं, तो क्या इससे मैं अमर हो सकती हूं? यह सवाल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को रूहानियत की सबसे बड़ी ख्वाहिश के सामने खड़ा कर देता है। मैत्रेयी पूछ रही थीं कि क्या दुनिया की सारी दौलत मौत को हरा सकती है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, नहीं प्रिय, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी जैसी अमीर लोगों की होती है, ऐशो आराम से भरी हुई। लेकिन दौलत से अमृता की कोई उम्मीद मत रखना। ये जवाब सुनकर मैत्रेयी के अंदर वैराग्य और ज्ञान की प्यास और भी बढ़ गई। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, ये ना हम नामृता श्याम कि महम तेन कुर्याम। जिस चीज से मैं अमर ही ना हो सकूं, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? हे भगवान, आप जो भी अमृता का रास्ता जानते हैं, कृपा करके मुझे बस वही बताइए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे गहरे वैराग्य और ज्ञान की जबरदस्त इच्छा से भरे शब्द सुनकर याज्ञवल्क्य का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम मुझे पहले भी प्यारी थीं और आज ये सवाल पूछकर तुमने मेरे प्यार को और भी बढ़ा दिया है। आओ बैठो, मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताता हूं। तुम बस ध्यान लगाकर उस पर सोचना। इसके बाद याज्ञवल्क्य ने जो सिखाया वो अद्वैत वेदांत का निचोड़ है। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, पति के लिए प्यारा नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा के लिए ही पति प्यारा होता है। पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा के लिए ही पत्नी प्यारी होती है। बच्चों के लिए प्यारे नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा के लिए ही बच्चे प्यारे होते हैं। दौलत के लिए प्यारी नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा के लिए ही दौलत प्यारी होती है। याज्ञवल्क्य एक एक करके दुनिया के सभी रिश्तों और प्यारी चीजों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन सब में जो हमारा प्यार है वो असल में उन चीजों के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए है जो उन सब के जरिए खुद को जाहिर कर रही है। हम किसी इंसान या चीज से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनमें हमें अपने ही आत्मस्वरूप की एक झलक मिलती है, एक खुशी मिलती है। वो खुशी उस चीज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा में है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये हमें सिखाता है कि हमारे सारे प्यार, सारे रिश्ते, सारी खोज आखिर में आत्म प्रेम और आत्म खोज ही है। जब तक हम ये नहीं जानते, हम चीजों और लोगों में खुशी ढूंढते फिरते हैं और निराश होते हैं। लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि प्यार और खुशी का सोता हमारे अंदर ही है, तो हमारी खोज की दिशा ही बदल जाती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, इसलिए मैत्रेयी, इसी आत्मा को देखना चाहिए, इसी को सुनना चाहिए, इसी पर सोचना चाहिए और इसी का गहरा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि हे मैत्रेयी, इस आत्मा को देखने, सुनने, सोचने और जानने से ये सब कुछ पता चल जाता है। जैसे एक नगाड़े के बजने पर हम उसकी अलग अलग आवाज़ों को नहीं पकड़ सकते, लेकिन नगाड़े को ही पकड़ लें तो उसकी हर आवाज़ हमारे काबू में आ जाती है। ठीक वैसे ही इस आत्मा को जान लेने से पूरे ब्रह्मांड का राज पता चल जाता है। ये संवाद हमें सिखाता है कि अमृता किसी बाहरी चीज या कामयाबी से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से मिलती है। जब इंसान अपनी सच्ची पहचान, अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, तो वो जन्म मृत्यु के डर से आजाद हो जाता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बृहदारण्यक उपनिषद। परम सत्य का रास्ता, नेति का सिद्धांत। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को बताया कि आत्मा को जानने से ही सब कुछ जाना जा सकता है, तो एक सवाल उठता है, आखिर ये आत्मा या ब्रह्म है कैसा? उसे कैसे पहचाने? उसे किन शब्दों में बताएं? यहाँ उपनिषद हमें ज्ञान के एक ऐसे शिखर पर ले जाता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और बुद्धि की सीमाएं
जवाब दे जाती हैं। परम सत्य को बताने के लिए ऋषि एक अनोखा तरीका अपनाते हैं जिसे नेति नेति कहा जाता है। नेति का मतलब है न इति, यानी ये नहीं। तो नेति नेति का मतलब हुआ ये नहीं, ये भी नहीं। ये परम सत्य को बताने का एक नकारात्मक रास्ता है। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हर परिभाषा से परे है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, ब्रह्म वो नहीं है। याज्ञवल्क्य कहते हैं वो आत्मा न मोटी है न पतली, न छोटी है न बड़ी, न लाल है न गीली, न छाया है न अंधेरा है, न हवा है न आकाश है। वो किसी से जुड़ी नहीं है, उसे कोई छू नहीं सकता। उसका कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, कोई आंखें नहीं, कोई कान नहीं, कोई जबान नहीं, कोई मन नहीं, उसमें कोई चमक नहीं, कोई सांस नहीं, उसका कोई मुंह नहीं, उसका कोई नाप नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। वो न कुछ खाता है और न उसे कोई खा सकता है। ये बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमारे मन की बनाई हर तस्वीर, हर कल्पना को तोड़ देती है। हमारा मन हमेशा किसी चीज को उसके गुणों से समझता है। ये लाल है, ये ठंडा है, ये बड़ा है, लेकिन ब्रह्म में कोई गुण ही नहीं है। इसलिए जब हम उसे खोजने निकलते हैं तो हमें उन सभी चीजों को नकारना पड़ता है जो वो नहीं है। इसे एक मूर्तिकार के काम की तरह समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर की एक बड़ी चट्टान लेता है और उसमें से वो सब कुछ छेनी हथौड़ी से हटा देता है जो मूर्ति नहीं है। हर चोट पत्थर के फालतू हिस्से को हटाती जाती है और आखिर में जब वो सब हट जाता है जो मूर्ति नहीं था, तो मूर्ति अपने आप सामने आ जाती है। उसे बनाया नहीं जाता, उसे सिर्फ उजागर किया जाता है। ठीक इसी तरह नेति नेति की साधना एक आध्यात्मिक छेनी हथौड़ी है। साधक अपने अंदर की हर पहचान को नकारता है। क्या मैं ये शरीर हूं? नेति नहीं, क्योंकि मैं शरीर को जानता हूं, मैं शरीर नहीं हो सकता। क्या मैं ये मन हूं, ये विचार हूं? नेति नहीं, क्योंकि मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, मैं विचार नहीं हो सकता। क्या मैं ये भावनाएं हूं? नेति नहीं, क्योंकि मैं भावनाओं को आते जाते देखता हूं। इस तरह एक एक करके जब सभी झूठी पहचानों को हटा दिया जाता है तो पीछे जो बचता है वही आत्मा है। उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जानने वाला है, ज्ञान का विषय नहीं। वो देखने वाला है, देखी जाने वाली चीज नहीं। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि परम सत्य कोई दिमागी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे किताबों में पढ़कर समझा जा सके। ये एक जीवंत अनुभव है जो मन के पार जाने पर ही मिलता है। नेति नेति का रास्ता हमें अहंकार और झूठी पहचान की परतों को छीलकर अपने शुद्ध साक्षी चैतन्य स्वरूप में टिकने का रास्ता दिखाता है। बृहदारण्यक उपनिषद। ज्ञान की महासभा, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य। अब हम बृहदारण्यक उपनिषद के सबसे नाटकीय और रोमांचक हिस्से में चलते हैं। ये कहानी हमें मिथिला के दार्शनिक राजा जनक के भव्य दरबार में ले जाती है। राजा जनक सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि खुद एक महान आत्मज्ञानी थे और उनका दरबार उस समय के सबसे बड़े विद्वानों का केंद्र था। एक बार राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ करवाया जिसमें दूर दूर से ब्रह्मज्ञानी पंडितों को बुलाया गया। जनक के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि इन सब में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है। इस इम्तिहान के लिए उन्होंने 1000 गायों को खड़ा करवाया और हर गाय के सींगों पर लगभग 10 तोला सोना मढ़वा दिया। सभा को संबोधित करते हुए जनक ने ऐलान किया, हे पूज्य ब्राह्मणों, आप में से जो कोई भी सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो वो इन गायों को ले जा सकता है। ये एक जबरदस्त चुनौती थी। सभा में बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताकर उन गायों पर अपना हक जताए। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर ले चलो। याज्ञवल्क्य के इस आत्मविश्वास से भरे काम से पूरी सभा में हलचल मच गई। दूसरे ब्राह्मण गुस्से से भर गए। राजा के मुख्य पुरोहित अश्वल ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी, याज्ञवल्क्य, क्या तुम हम सब में सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हो? याज्ञवल्क्य ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैं ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करता हूं। मेरी इच्छा तो बस इन गायों को पाने की है। लेकिन अब चुनौती दी जा चुकी थी। एक के बाद एक उस सभा के 8 महान विद्वानों ने याज्ञवल्क्य से सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये बहस ज्ञान का एक महायज्ञ बन गई।
गार्गी वाचकनवी का शास्त्रार्थ। इन सभी विद्वानों में सबसे तेज और साहसी थीं विदुषी गार्गी। उन्होंने 2 बार याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। पहली बार उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। गार्गी ने पूछा, याज्ञवल्क्य, ये जो कुछ भी धरती पर है वो पानी में समाया हुआ है, तो ये पानी किसमें समाया है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, हवा में। गार्गी ने पूछा, हवा किसमें समाई है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतरिक्ष लोक में। इस तरह गार्गी सवाल करती गईं और याज्ञवल्क्य जवाब देते गए। अंतरिक्ष लोक से गंधर्वलोक, गंधर्वलोक से आदित्य लोक और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक तक। जब गार्गी ने पूछा, ये ब्रह्मलोक किसमें समाया है, तो याज्ञवल्क्य ने उन्हें चेताया, गार्गी, इससे आगे मत पूछो वरना तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। तुमने उस देवता के बारे में सवाल किया है जिसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। याज्ञवल्क्य का इशारा था कि बुद्धि की एक सीमा होती है। गार्गी समझकर चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद गार्गी फिर खड़ी हुई और कहा, मैं इनसे 2 सवाल और पूछूंगी। अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो आप में से कोई भी इन्हें ब्रह्म विद्या में हरा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य, जैसे कोई योद्धा 2 अचूक बाण लेकर दुश्मन पर निशाना साधता है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए 2 सवाल लेकर आई हूं। गार्गी का पहला सवाल था, याज्ञवल्क्य, जो स्वर्ग से ऊपर है, जो धरती से नीचे है और जो इन दोनों के बीच में है, और जो भूत, वर्तमान और भविष्य कहलाता है, ये सब किसमें समाया हुआ है? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, गार्गी, ये सब कुछ आकाश में ही समाया हुआ है। अब गार्गी ने अपना आखिरी और सबसे तीखा तीर चलाया। उन्होंने पूछा, और ये आकाश किसमें समाया हुआ है? अब याज्ञवल्क्य ने उस परम सत्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, हे गार्गी, ब्रह्म को जानने वाले उसे अक्षर कहते हैं। वो न मोटा है न पतला। यहां याज्ञवल्क्य नेति नेति का सिद्धांत दोहराते हैं। गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के शासन में सूरज और चांद अपनी जगह पर टिके हैं। इसी के अनुशासन में स्वर्ग और धरती अपनी सीमा में रहते हैं। इसी की आज्ञा से पल, पहर, दिन, रात, महीने और साल चलते हैं। ये जवाब सुनकर गार्गी पूरी तरह संतुष्ट हो गई। उन्होंने सभा की ओर मुड़कर कहा, हे पूज्य ब्राह्मणों, आप इन्हें नमस्कार करके अपनी हार मान लीजिए। आप में से कोई भी इन्हें ब्रह्म विद्या में नहीं हरा सकता। ये बहस सिर्फ एक दिमागी जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता, वो अनुभव से आता है। याज्ञवल्क्य ने हर सवाल का जवाब अपनी अनुभूति के आधार पर दिया और इसीलिए वो अजेय थे।